नमस्कार, सफल कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज लेके आए हैं यहाँ पे आपका है बीज गणित का प्रश्न करवाएंगे आपको, और वो भी बीज गणित का जो प्रश्न करवाएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि, ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ट्रिक बताएंगे आपको और सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो प्रारंभ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर जरूर करें। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये सारे मेथड आपको समझ में आएंगे, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टेड जो मेथड बताऊंगा वह है सुपर फास्ट ट्रिक। आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी प्रश्न को बीज गणितीय जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इस बीज गणितीय प्रश्न को आप 5 से 6 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं कि जो आज तक आपने ऐसा नहीं आप सोचे होंगे। तो चलिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो ये हमारा पहला सेशन है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि यहाँ पे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि के से, ठीक है। तो सबसे पहला एक प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं। वह प्रश्न है आपका कि 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। पहला चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। तो ये हमारा समीकरण, इसे पहला आप ले लीजिए और ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में चलने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा से चलेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि x बराबर 3 माइनस 2y, यहाँ पे प्लस है, जब इसे बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये माइनस बन के चला जाएगा, इसलिए 3 माइनस 2y आ गया। अब इसे क्या करेंगे कि समीकरण पहला में x बराबर 3 माइनस 2y रख देंगे। समीकरण पहला में x बराबर 3 माइनस 2y मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण पहला में क्या है 7 और x के जगह पे 3 माइनस 2y रख लेंगे। तो 3 माइनस 2y और माइनस 15 है तो ये माइनस 15y रह जाएगा, और बराबर 2 है तो 2 रह जाएगा। या अब इसे बारी बारी से एक बार 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिए और एक बार 2y से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y जो है और बराबर 2, या 21 माइनस 14y और 15y दोनों माइनस है, इसलिए जोड़ दीजिए और जो चिन्ह रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 29y बराबर 2, या यहाँ पे है आपका कि माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21, ठीक है। तो अब इसे माइनस 29y बराबर घटा लीजिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 19, चूंकि 2 में माइनस 21 को घटाना है, इसलिए y बराबर माइनस 19 बटे का माइनस 29, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 19 बटे का 29, ठीक है। अब यहां पे करेंगे, अब इधर आपका जो है वो y का मान निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो समीकरण तीसरा है, देखिए ये समीकरण तीसरा है, इस समीकरण तीसरा में y बराबर 19 बटा 29 मान रख देंगे। तो समीकरण तीसरा में y बराबर 19 बटा 29
मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण तीसरा क्या है, x बराबर, इसलिए x बराबर 3 और यहाँ पे -2 इंटू, देखिए यहाँ पे y जो यहाँ पे है तो 2 तो रह गया, y के जगह पे मान 19/29 रख लेंगे, तो 19/29 या x बराबर 3 माइनस 19/29 है, तो 19 दूनी 38/29। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे 29 हो गया और 29 दिया हो गया 87, माइनस 29 से 29 भाग चला गया, बच गया 1 को 38 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे 38 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 87 माइनस 38, या x बराबर 87 में से 38 को आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 49/29, ये आपका x का मान आ गया। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 49/29 और y बराबर आपका आ गया 19/29, ये आपका देखिए आंसर आ गया। तो ये जो विधि है आपका, ये विधि आपका प्रतिस्थापन विधि है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको विलोपन विधि बताएंगे। ठीक है, फिर आपको ट्रिक और सुपर फास्ट ट्रिक के विषय में बताएंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे बता दिए, अब चलेंगे दूसरा नंबर का जो है वह है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में भी वही काम करेंगे, यहाँ पे समीकरण मेरा पहला है, ये समीकरण दूसरा है, प्रश्न वही है आपका। तो देखिए, जब यहाँ पे विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे x का मान को बराबर करेंगे या तो y के मान को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए x के मान को बराबर कर लेते हैं। x के मान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 1 है तो आप यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 से मल्टीपल कर लेंगे दोनों पक्ष को, समीकरण 1 जो मेरा है तो ये दोनों पक्ष से गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 से मल्टीपल कर लेंगे दोनों पक्ष में। ठीक है, तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y बराबर 2, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 7x प्लस 7 दूनी 14y और 7 21। अब करना क्या है, अब घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, दोनों बराबर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस है 15 और माइनस यहाँ पे 14 हो गए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -29y बराबर -19 में 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -19। तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, कट गया, इसलिए y बराबर 19/29। तो y का मान आपका देखिए आ गया। अब x के मान निकालेंगे, तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण दूसरा में y बराबर 19/29 मान रखने पर क्या करेंगे, रखने पर। अब यहां पे समीकरण 2 मेरा यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 और 2 की y, तो y के जगह पे क्या करेंगे, 19/29 मान रख देंगे इंटू 19/29 और बराबर क्या हो जाएगा, 3, या x प्लस 19 दूनी 38/29 बराबर 3, या x बराबर यहाँ प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस बना के ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 38/29, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 29 और 29 दिया 87 माइनस
29 से 29 चला गया, बच गया 1 को मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा 38। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 87 माइनस 38 बटा 29। या इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटा 29। ये देख लीजिए मान आ गया। तो ये आपका विलोपन विधि था, ठीक है। दोनों में मान आपका सेम आया। जो आंसर आपका प्रतिस्थापन विधि में आया वही आंसर आपका जो है विलोपन विधि में आया, ठीक है। अब चलेंगे आपका तीसरा नंबर जो ट्रिक है इस पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चलेंगे ट्रिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं और ये भी मैंने जो इसका ट्रिक बनाया है उस ट्रिक को भी लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पहले ये जो मैंने और वही प्रश्न है जो जिस प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहे हैं वही प्रश्न है, ठीक है। आप इसे A1 मान लीजिए, इसे B1 मान लीजिए और इसे C1 मान लीजिए, इसे A2 मान लीजिए और इसे B2 मान लीजिए और इसे C2 मान लीजिए। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनाया उस ट्रिक पे बैठा देते हैं। तो सबसे पहला क्या है B1 तो माइनस है, तो यहाँ पे x बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 15 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है और गुना है तो 15 और यहाँ पे 3 है तो इंटू पर कर लीजिए माइनस। अब C1 है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे और यहाँ पे B2 है तो 2 है तो इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। बटे का B1 आपको यहाँ पे देखिए बटे का क्या है B1, तो यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे माइनस 15 इंटू आपका है A2, तो A2 क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है छिपा हुआ तो 1 लिख लीजिए माइनस। अब A1 क्या है 7 तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक है। और B2 क्या है 2 तो इंटू यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो गया 15 या 45 माइनस 45 माइनस 4 2 दूनी 4 और माइनस 4 और 15 एकम 15 माइनस 15 और 7 दूनी 14। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस आ जाएगा 49 और माइनस ये भी जुड़ जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 29 माइनस 29। तो x बराबर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x बराबर क्या आ गया 49 बटे का 29 49 बटा 29 आ गया ना मान। तो अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे y बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा C1, तो C1 कितना है 2 तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। A2 तो A2 में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 कर लेते हैं माइनस A1 क्या है 7 तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। C2 कितना है 3 तो इंटू यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। चलिए अब बाकी देखिए तो यहाँ पे जो इसमें जो है वही इसमें भी है, ठीक है। जो यहाँ पे x का मान निकालने में जो नीचे का जो है आपका जो हर का सूत्र यहाँ पे है वही हर का ही यहाँ पे मैंने पुट किया है। अब इसी का मान जो यहाँ पे आया है माइनस 29, ठीक है। अब तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस 15 और माइनस 15 रख माइनस 14 यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 21 और ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस आ जाएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 19 बटे का माइनस 29 माइनस माइनस प्लस हो गया तो y बराबर आपका क्या आ गया 19 बटे का 29। देख लीजिए आ गया ना। प्रतिस्थापन में भी वही आंसर आया, विलोपन में भी वही आंसर आया और जो मैंने ट्रिक बनाया है उस ट्रिक पे भी वही आंसर आया, ठीक है। अब आपका इंतजार समाप्त हुआ और अब चलेंगे सुपर फास्ट ट्रिक जो आप बिल्कुल 5-6 सेकंड में आंसर ले आइएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये सुपर फास्ट ट्रिक क्या है कि जो मैंने पीछे का जो ट्रिक बनाया ना उसी पे ये लागू होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा और इसी से बहुत आसान से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनाया है उसी ट्रिक से यहाँ पे बनाया। करना क्या है आपको 2 सिंबल याद रखना है। एक तो अगर x का मान निकालिएगा तो हिंदी में अगर आप 4 लिखते हैं तो उस तरह से लिखिएगा, नीचे अल्फा का निशान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये x का मान पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे x बराबर लिख लेते हैं और यहाँ से देखिए आपको जब x का मान निकालना है तो इसे आप क्या कर दीजिएगा, आप इसे छिपा लीजिए और यहाँ से चलिए ऐसे, ठीक है। हिंदी में 4 लिखे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देते हैं
15 तिया 45 माइनस 45 माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बट्टे का। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि अब ये y, अब यहाँ पे c का मान छिपा दीजिए, ठीक है। अब c का मान छिपा देंगे। अब यहाँ से चलेंगे ऐसे, ठीक है, देख लीजिए कैसे चल रहा है, यहाँ से चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अल्फा का निशान देना है। अब यहाँ पे देखें तो 15 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा आपका, और 7 दूनी 14, और यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 45 और माइनस 4, माइनस 49 बटे का माइनस 29 कट गया, तो आपका क्या आ गया 49 बटे का 29। कितना समय लगा, आ गया ना, x का मान आ गया। चलिए अब y का मान के लिए क्या करना है, तो y का मान के लिए क्या करना है ना कि अल्फा, देखिए अल्फा 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 अल्फा, मतलब इस तरह का आपका सिंबल लगाना है। आप कहाँ पे लगाइएगा, इसलिए देखिए मैंने आपको समझने के लिए मैंने अलग से शो किया है, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए आप क्या करें, y वाले को आपको छिपा लेना है। अब यहाँ से आपको चलना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से चलना है आपको, यहाँ चलना है, जो कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे भी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलेंगे तो करना क्या पड़ेगा 2, तो यहाँ पे y बराबर, तो 2 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 21 माइनस यहाँ पे हो गया 21, ठीक है। अब देखिए ये जो मान है, जो यहाँ का मान जो आ रहा है वही मान यहाँ आएगा, जो मान यहाँ पे वही मान यहाँ पे आ रहा है, इसलिए जो मान यहाँ पे आया है, जो आपका माइनस 29 आया है, वही मान को यहाँ पे माइनस 29 रख लेंगे। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 19 बटे का माइनस 29, प्लस प्लस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 19 बटे का 29, बराबर आ गया ना 19 बटे का 29। देखिए कितना समय लगा, बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो कृपया एक लाइक कर दें, और इस तरह के ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, आप उसे पुश कर लें, ताकि नेक्स्ट का वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का सेशन समाप्त हुआ, आज इतना ही, धन्यवाद।